मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। लेकिन नहीं, हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे बहुत। इंडिया के अंदर लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश हैं, हमारी उनसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती है। लेकिन ये है कि वो सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना, उन्होंने एक्सपायर किया। तो पाकिस्तान में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। दोस्तों, आपको ऐसा एक नहीं, ऐसा आपको सैकड़ों पाकिस्तानी मिल जाएंगे जिनके बच्चों की, माँ की, बाप की, बीवी की, भाई की, बहन की जिंदगी भारत के डॉक्टरों ने बचाई है। और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि भारत के डॉक्टरों ने अपनी फीस तक नहीं लिया, ऑपरेशन की फीस ली है जो लाखों रुपए फीस होती है। उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान मिल जाएंगे जो हिंदुओं के खून के प्यासे होंगे। दोस्तों, ये नफरत का जो बीज इन्होंने बोया है, ये पेड़ बन चुका है और इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं जो कभी भी ठीक नहीं होगी। ये पेड़ कटेगा, इसकी जड़ें कटेंगी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब हो सकता है कि कुछ टुकड़े सुधरे हों, कुछ जगह बच जाए। बाकी जो बीच का जो पाकिस्तान है, जो पंजाबियों का पाकिस्तान है, ये तो नफरत के ऊपर ही जिंदा है। ये मर जाएगा, बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होता था। बदकिस्मती से शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना, उन्होंने एक्सपायर किया। तो पाकिस्तान में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में तो डोनर के भी वहाँ डेथ हुई। और उसके बाद जो है ना, यहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो मेडिकल बोर्ड बनता था, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तवसत उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफरेंड किया था। लेकिन कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर पे इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ, माशाल्लाह अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें, हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है। इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना, यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है, उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना, अपनी नाअहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। कि इतने सालों से हम जलील हो रहे थे। जब भी मेरी वालदा
जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से बेहोशी में नींद बेहोशी में जाते थे, तो हम हॉस्पिटल में लेके जाना तो डॉक्टर ने यही कहना कि ये अब आखिरी उम्मीद है, आप दुआ करें, ये अब जो है ना किसी टाइम भी एक्सपायर हो सकते हैं। मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है, उसको आर्जी तौर पे टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं और उसको जो है ना उसको बाद ओपीडी के रास्ते में डाल देते हैं। वो ओपीडी के रास्ते में जाकर जलीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है। तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के, उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। अभी हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है, वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। ऐसे लगा वहाँ पर जब गए लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया, जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। लेकिन बात यही आती है कि जो नफ़रतें हैं आपस में, जो नफ़रतें बढ़ गई हैं, उन नफ़रतों को कम जो है वो एक टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे, बहुत इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर। लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रही हूँ, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश हैं, हमारी उनसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे देखने वाले तो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई इंडिया के अंदर लोग इतने ज़्यादा सेफ है। और यहाँ पर हम 76 साल से मैं भी सुनती आई हूँ कि मुसलमानों का तो भाई कत्लेआम है, वहाँ पे तो जाते जाते रोड पे बच्चियों को मार दिया। किसी जगह पर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो हर जगह पे होता है ना, किसी भी मुल्क चले जाओ एक्सट्रीमिस्ट तो होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी कई जगहों पे ऐसा होता है। हाँ जी, लेकिन हर जगह पर नहीं ऐसा होता। क्या समझते हो, वो क्या बताते हैं? अब आपसे वही पूछ लेते हैं, आपके जो रिश्तेदार है वहाँ पर क्या बताते हैं वो इंडिया के बारे में, दिल्ली के बारे में, तरक्की के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या बताते हैं? ठीक है, वो उनका कारोबार अपने हैं, घर अपने हैं उनके, तो लेकिन ये है कि वो सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं। ऐसा होना चाहिए। हाँ यार, बिल्कुल खुशी का। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान में भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन शर्म जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा। देखो अगर इंडिया की बात करें, आज हम सबको पता है कि भाई वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। शायद हमसे ये बात तस्लीम नहीं की जाती कि भाई वो हमसे तरक्की कर गया, इस वजह से भी हम इस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, हमने इंडिया से दोस्ती नहीं करनी। क्या ख्याल है आपका? वो लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान आए करने आए। बहुत ज़्यादा रोज़ कहते हैं आप आ जाओ, हम कहते हैं आप आ जाओ, कहते हैं बस बॉर्डर का मसला है ना, उसकी जैसे नहीं मिल सकते। व्यूअर्स, आपने देखा है कि मतलब इनके ज़ुबानी के इनके रिश्तेदार भी चाहते हैं और हमारा भी दिल करता है भाई हिंदुस्तान जाने का, वहाँ पर एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को हिंदुस्तान जाके लोगों से मिलने का। हमसे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पे, इवन मुसलमान ना भी हो तो वैसे ही बड़ा दिल करता है। हम बरसगिर में एक साथ थे, सोचने वाली बात है ना कि जहाँ हम एक साथ है आज हम उनको देख ही नहीं सकते। मेरी मम्मा और उनके जो उनसे कज़न है ना, बचपन में वो इकट्ठा खेलते थे, वो इंडिया जाते थे, वो लोग इंडिया से आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बस बातें करते हैं एक दूसरे से वीडियो कॉल के ऊपर और एक दूसरे को अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि काश पहले जैसा होता। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप जैसे देख लें, हमारे यादगार में एक अंग्रेज़न आई थी, बाहर के मुल्क से लोग आए थे, उनको डिस्टर्ब किया गया था। ये जो लोग हैं ना, जाहिल टाइप गाँव के, या जिनको घर में इज्जत नहीं मिलती, वो बाहर किसी को इज्जत नहीं देते।
जब पाकिस्तान में वाकई ऐसे होते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ ये हो गया, तो भाई बाहर के लोग आना ही नहीं चाहते यहाँ पे। जब वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, फिर कौन सारे कहाँ जाएंगे? इंडिया जाएंगे। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया के अंदर जो भी लोग जाता है तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल अजाफी दिया जाता है। यहाँ पर हमारे देखो रात के टाइम औरत भी निकल नहीं सकती अकेली, आप मानती हो? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आलम तब है दोस्तों जब ये औरतें भूखे में निकल रही हैं। अगर गलती से इन्होंने शॉर्ट्स पहन ली हैं या कट स्लीव पहन लिया या जीन्स पहन ली तो फिर तो ये मेरे को लगता है ये सड़क के पर कुछ भी करने बैठ जाएंगे। अपने मुंह से ये लड़कियां बता रही हैं कि रात को लड़कियां निकल नहीं सकती, बुर्के में नहीं निकल सकती। और वैसे ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत की बड़ी इज्जत है। दोस्तों झूठ बोलने के अंदर पाकिस्तानियों को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक नंबर के बेईमान, झूठे, धोखेबाज, करप्ट लोग हैं। इनको जहां पे अपने मजहब का फायदा दिखता हो ना, ये उसके लिए कुछ भी कर लेंगे। हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बना है, इनको आग लग गई है। चीन ने मस्जिदें तोड़ दी है, इनके कान पे जूं नहीं रंगती। ये हाल है दोस्तों इनका। अब इसके बारे में क्या कह सकता हूं मैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।